है गाइस, आज की इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ को देखेंगे। ये जो एमसीक्यूज़ हैं ये हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। नाउ द क्वेश्चन क्या बोलता है, द फ्रेज अब्जर्व वायोलेंस इन फंडामेंटल ड्यूटीज़ मीन्स। जो फ्रेज अब्जर्व है हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ में, इसका मतलब क्या है। ऑप्शन क्या बोलते हैं, टू सपोर्ट नॉन वायोलेंस एंड पीस, टू प्रैक्टिस सेल्फ डिफेंस, टू रिमूव वायोलेंट क्रिमिनल्स, या फिर टू यूज़ वायोलेंस ओनली व्हेन नीडेड। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि टू सपोर्ट नॉन वायोलेंस एंड पीस। हमें वायोलेंस नहीं करनी चाहिए, हमें पीस को सपोर्ट करना चाहिए। नॉन वायोलेंस और पीस को सपोर्ट करनी है, हिंसा नहीं करनी है। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, विच इंडियन लीडर प्लेड अ क्रूशियल रोल इन इंट्रोड्यूसिंग फंडामेंटल ड्यूटीज़। यानी कि किस एक इंडियन लीडर ने बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल को प्ले किया फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इंट्रोड्यूस करने के लिए। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी राजीव गांधी, ऑप्शन डी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के दौरान ही फंडामेंटल ड्यूटीज़ को क्या किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, हाउ डू फंडामेंटल ड्यूटीज़ कॉम्प्लीमेंट फंडामेंटल राइट्स। यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ कैसे कॉम्प्लीमेंट करती हैं फंडामेंटल राइट्स को। ऑप्शन है बाय रिस्ट्रिक्टिंग फंडामेंटल राइट्स, बाय बैलेंसिंग सिटीजन राइट्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बाय अलाउिंग जुडिशियल इंटरवेंशन, या फिर बाय एलिमिनेटिंग कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन सिटीजन्स। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि ये बैलेंस करती है सिटीजन्स के राइट्स को रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, विच फंडामेंटल ड्यूटी प्रमोट्स रेस्पेक्ट फॉर इंडियाज नेशनल सिंबल्स। कौन सी एक फंडामेंटल ड्यूटी ऐसी है जो कि इंडियाज़ के जो नेशनल सिंबल्स हैं उनके रेस्पेक्ट को प्रमोट करने का काम करती है। ऐसी कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी है। आर्टिकल 51 बी, आर्टिकल 51 ए डी, आर्टिकल 51 ए क्लॉज ई, आर्टिकल 51 ए क्लॉज जी। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि आर्टिकल 51 ए क्लॉज बी जो है ये प्रमोट करती है इंडियाज़ जो नेशनल सिंबल्स हैं उसके रेस्पेक्ट को। ठीक है, इंडिया के जो नेशनल सिंबल्स हैं उनके रेस्पेक्ट को। कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 51 बी। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ अप्लाई टू। फंडामेंटल ड्यूटीज़ किसके ऊपर अप्लाई होती हैं, ओनली सिटीजन्स ऑफ इंडिया, बोथ सिटीजन्स एंड फॉरेनर्स, ओनली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, या फिर ओनली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि ओनली सिटीजन्स ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडिया के जो सिटीजन्स हैं उन पे फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो होती हैं वो अप्लाई होती हैं। जो मेंबर्स हैं पार्लियामेंट के ये भी सिटीजन्स के साथ ही आते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ भी सिटीजन्स के साथ आते हैं, बोथ इंडियन सिटीजन्स ये तो ऑलरेडी इंडियन सिटीजन्स के साथ ही आएंगे, लेकिन फॉरेनर्स जो हैं ये इंडियन सिटीजन्स में नहीं आएंगे। ठीक है, ये तो फॉरेनर्स एलियन होते हैं। ठीक है, दूसरी कंट्री के लोग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू फंडामेंटल ड्यूटी। कौन सा इनमें से फंडामेंटल ड्यूटीज़ के रिलेटेड नहीं है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971।
तो अगर देखा जाए तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 जो है ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ के रिलेटेड नहीं है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ये भी फंडामेंटल ड्यूटीज़ के रिलेटेड है, हमें अपने फॉरेस्ट्स को, लेक्स को, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहे। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 ये भी तो आता है, ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 ये भी फंडामेंटल ड्यूटीज़ के रिलेटेड आता है, ठीक है। हमें रेस्पेक्ट करना चाहिए अपने नेशनल ऑनर को, ठीक है। और जो फ्रीडम फाइटर्स होते हैं उनको भी रिस्पेक्ट करना चाहिए। ये हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ के रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़ डिपेंड्स ऑन। जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ का इन्फोर्समेंट है ये किस पे डिपेंड करता है। ऑप्शन है गवर्नमेंट लॉज एंड पॉलिसीज़, जुडिशरीज इंटरप्रिटेशन, सिटीजन्स अवेयरनेस एंड वॉलंटरी कंप्लेंट्स, ऑल ऑफ द अबव। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, द ड्यूटी टू प्रोटेक्ट इंडियाज कंपोजिट कल्चर इज मेंशनड इन। इंडिया के कल्चर को प्रोटेक्ट करना ये किस एक फंडामेंटल ड्यूटी में मेंशन है। आर्टिकल 51 ए सी, आर्टिकल 51 ए क्लॉज एफ, आर्टिकल 51 ए क्लॉज एच, आर्टिकल 51 ए क्लॉज एच। बताओ इसका सही आंसर। इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन बी है, यानी कि आर्टिकल 51 ए क्लॉज एफ। एफ मीन्स फेरन। फेरन जो है ये कश्मीर का कल्चर है, तो इसी वजह से हमें इसको प्रोटेक्ट करना चाहिए, ये इंडिया का कल्चर है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, कैन पार्लियामेंट रिमूव ए फंडामेंटल ड्यूटी। क्या पार्लियामेंट फंडामेंटल ड्यूटीज़ को रिमूव कर सकता है। ऑप्शन ए नो दे आर परमानेंट, नहीं पार्लियामेंट नहीं कर सकता, क्या ये परमानेंट है। यस थ्रू अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, हाँ कर सकता है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू। ओनली विद सुप्रीम कोर्ट्स अप्रूवल, खाली सुप्रीम कोर्ट के अप्रूवल के साथ, या फिर ओनली बाय द प्रेसिडेंट, या फिर प्रेसिडेंट इसको रिमूव कर सकता है किसी भी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को। चलो बताओ इसका सही आंसर। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि हाँ फंडामेंटल ड्यूटीज़ को रिमूव कर सकता है पार्लियामेंट, लेकिन यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना होगा पहले, उसके बाद हम फंडामेंटल ड्यूटी को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, द प्राइमरी पर्पस ऑफ एडिंग फंडामेंटल ड्यूटीज़ टू द कॉन्स्टिट्यूशन वाज। क्या प्राइमरी पर्पस था फंडामेंटल ड्यूटीज़ को कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करने का। ऑप्शन ए क्रिएट अ लीगल फ्रेमवर्क फॉर सिटीजन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, to promote a citizen sense of discipline and national responsibility, restrict fundamental rights, या फिर empower the judiciary। चलो बताओ इसका सही आंसर। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि हमें क्या करना है, प्रमोट करना है सेंस ऑफ डिसिप्लिन एंड नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, हाउ डज द इन्वायरमेंट प्रमोट अवेयरनेस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़। कैसे इन्वायरमेंट क्या करता है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ की अवेयरनेस को प्रमोट करता है। बाय इंक्लूडिंग देम इन स्कूल कैरिकुला, बाय ऑर्गेनाइजिंग पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स, बाय पासिंग लॉज रिलेटेड टू फंडामेंटल ड्यूटीज़, या फिर ऑल ऑफ द अबव। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, यानी कि ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, अवेयरनेस को प्रमोट कर सकते हैं फंडामेंटल फंडामेंटल ड्यूटीज़ के रिलेटेड, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, विच फंडामेंटल ड्यूटी रिलेटेड टू प्रोटेक्टिंग मोनूमेंट्स एंड प्लेसेस ऑफ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस। कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी ऐसी है जो कि मोनूमेंट्स और
जो हमारे प्लेसेस होती हैं हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने का काम करती है। यानी कि हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है हमारी, हमें इन मोनूमेंट्स को और इन हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंट प्लेसेस को प्रोटेक्ट करना चाहिए। ये कौन सी एक फंडामेंटल ड्यूटी है? आर्टिकल 51A, आर्टिकल 51A(F), आर्टिकल 51A(G), आर्टिकल 51A(I). तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि आर्टिकल 51A(F). आर्टिकल 51A(F) क्या बोलता है? आर्टिकल 51A(F) बोलता है कि हर एक सिटीज़न को वैल्यू देना चाहिए और प्रिजर्व करना चाहिए रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर। ठीक है, हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने कल्चर को वैल्यू देना चाहिए और उसको प्रिजर्व करना चाहिए। ये हमारा आर्टिकल 51A क्लॉज F में मेंशन है। ये एक हमारी फंडामेंटल ड्यूटी भी है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ वर इंस्पायर्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री? फंडामेंटल ड्यूटीज़ को हमने किस कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर होके लिया है? किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर होके लिया है? ऑप्शन ए USA, बी USSR फॉर्मर साउथ यूनियन, सी UK, डी फ्रांस। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि USSR, जो कि फार्मर साउथ यूनियन था। इसको आज रशिया भी बोलते हैं। तो हमने ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ का कंसेप्ट है ये सोवियत यूनियन के कॉन्स्टिट्यूशन से अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बारो किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? विच फंडामेंटल ड्यूटी एम्फेसाइजेस प्रोटेक्टिंग एंड इम्प्रूविंग द नेचुरल एनवायरनमेंट? यानी कि कौन सी एक फंडामेंटल ड्यूटी ऐसी है जो ये बोलती है कि हमें क्या करना चाहिए? नेचुरल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट और उसको इम्प्रूव करना चाहिए। आर्टिकल 51A क्लॉज G, आर्टिकल 51A क्लॉज G, आर्टिकल 51A क्लॉज H, आर्टिकल 51A क्लॉज J। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि आर्टिकल 51A क्लॉज G। G मीन्स ग्रीन। ठीक है, हमें अपना जो ग्रीन इन्वायरमेंट है, ग्रीन मीन्स मतलब नेचुरल, ये याद रखने के लिए। ठीक है, अपना नेचुरल इन्वायरमेंट जो है उसको इम्प्रूव करना चाहिए और उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? व्हाट इज़ द मेन लीगल कंसिक्वेंस ऑफ नॉट फॉलोइंग फंडामेंटल ड्यूटीज़? मेन लीगल कंसिक्वेंस क्या होगा अगर फंडामेंटल ड्यूटी को फॉलो नहीं किया जाएगा? डायरेक्ट पनिशमेंट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, moral responsibility only, indirect enforcement through laws, या फिर conciliation of citizenship। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि इनडायरेक्ट इन्फोर्समेंट थ्रू लॉस। फिर इनको इनडायरेक्टली इन्फोर्स किया जाएगा लॉस के थ्रू। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? विच फंडामेंटल ड्यूटी इज लिंक्ड टू promoting harmony and brotherhood among citizens? कौन सी एक फंडामेंटल ड्यूटी ऐसी है जो कि हमें ये बताती है कि हमें क्या करना चाहिए? हार्मनी और ब्रदरहुड, भाईचारा जो है लोगों के दरमियान, सिटीजन्स के दरमियान प्रमोट करना चाहिए। आर्टिकल 51 क्लॉज डी, आर्टिकल 51A क्लॉज ई, आर्टिकल 51A क्लॉज एफ, आर्टिकल 51A क्लास H। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि आर्टिकल 51A क्लास G। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? इन विच केस डिड द सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़? किसे कोर्ट केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो इम्पॉर्टेंट है, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ की इम्पोर्टेंस को बताया? केशवानंदा भारतीय केस 1973, मिनर्वा मिल्स केस 1980,
विशाखा केस 1997 या फिर गोरखनाथ केस 1967। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी है, यानी कि मिनर्वा मिल्स केस जो है इसमें रूल करते हुए जो सुप्रीम कोर्ट है उसने फंडामेंटल ड्यूटीज़ की इम्पोर्टेंस को बताया। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बताता है, विच फंडामेंटल ड्यूटी इज रिलेटेड टू मेंटेन सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी। कौन सी एक फंडामेंटल ड्यूटी ऐसी है जो कि हमें ये बताती है कि हमें सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी को मेंटेन करना चाहिए। आर्टिकल 51A क्लास सी, आर्टिकल 51A क्लास डी, आर्टिकल 51A क्लॉज ई या फिर आर्टिकल 51A क्लॉज जी। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि आर्टिकल 51 क्लॉज सी। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, द ड्यूटी टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड अब्जॉर्व वायलेंस इज मेंशन्ड अंडर। किस एक आर्टिकल में जो पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफगार्ड करना और वायलेंस का जो अब्जॉर्व वायलेंस है उसको सपोर्ट करना, ये किस एक आर्टिकल के अंडर है। ऑप्शन ए आर्टिकल 51A(F), आर्टिकल 51A(H), आर्टिकल 51A(I), आर्टिकल 51A(J). इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि आर्टिकल 51A(I). नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल ड्यूटीज डायरेक्टली कंट्रीब्यूट्स टू द राइट टू एजुकेशन। कौन सी एक फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐसी है जो कि डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करती है किसकी ओर, राइट टू एजुकेशन की ओर। आर्टिकल 51A क्लॉज ए, आर्टिकल 51A क्लॉज बी, आर्टिकल 51A क्लॉज के, आर्टिकल 51A क्लॉज जे। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि आर्टिकल 51A क्लॉज के। आर्टिकल 51A क्लॉज के जो है इसको हमने ऐड किया था 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इन 2002। और हमने क्या किया, हमने एक और फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया। वो ड्यूटी ये है कि हमें अपने बच्चों को एजुकेशन देना चाहिए। पेरेंट्स की ड्यूटी है कि वो अपने बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज इज ट्रू। कौन सा एक स्टेटमेंट ऐसा है जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज के रिलेटेड ट्रू है। ऑप्शन ए, दे आर लीगल इन्फोर्सेबल इन कोर्ट्स। ठीक है, दे अप्लाई ओनली टू अडल्ट्स, दे कम्प्लीमेंट फंडामेंटल राइट्स, दे वेयर पार्ट ऑफ द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि दे कम्प्लीमेंट फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और फंडामेंटल ड्यूटीज मेंशन्ड। इंडिया के किस एक पार्ट में फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 4A या फिर पार्ट 5। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि पार्ट 4A। पार्ट 4A में हमारे पास एक आर्टिकल है, आर्टिकल 51A, उसमें हमारी क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी बीइंग इम्प्लीमेंटेड थ्रू लेजिस्लेशन। ऑप्शन ए, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस यानी कि जिसको हम पॉक्सो एक्ट बोलते हैं 2012, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971। इसको पास करके लेजिस्लेशन ने ये किया कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ प्राइमरीली सर्व्स एज अ रिमाइंडर टू सिटीजन्स दैट। फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं ये रिमाइंडर की तरह काम करती हैं सिटीजन्स के लिए, लेकिन क्या बताती हैं,
दे मस्ट ओबे ऑल गवर्नमेंट ऑर्डर्स, क्या सिटीजन्स को गवर्नमेंट ऑर्डर्स का पालन करना चाहिए, ओबे करनी चाहिए। राइट्स कम विद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जो राइट्स हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ ही आएंगे। दे कैन बी लीगली पुनिश्ड फॉर नॉट फॉलो देम, ठीक है, अगर कोई फॉलो नहीं करेगा तो उनको लीगली पनिश किया जाएगा। या फिर दे शुड प्रायोरिटाइज ड्यूटीज़ आवर राइट्स, या फिर ड्यूटीज़ को प्रायोरिटाइज रखना चाहिए आवर राइट्स, यानी कि ड्यूटीज़ पहले आती हैं फिर राइट्स हैं। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी है, इनकी राइट्स कम विथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अगर हम आपको राइट्स भी देंगे तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं कहीं ना कहीं अपनी कंट्री के लिए, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, द ड्यूटी टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म इज एम्ड एट enforcing religious practice, promoting blend faith, strengthening rational thinking, या फिर supporting traditional beliefs। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि strengthening rational thinking, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, विच फंडामेंटल ड्यूटी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। कौन सी एक फंडामेंटल ड्यूटी ऐसी है जो कि डायरेक्टली रिलेटेड है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के साथ। आर्टिकल 51A क्लॉज ए, आर्टिकल 51A क्लॉज जी, आर्टिकल 51A क्लॉज जे, आर्टिकल 51A क्लॉज के। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि आर्टिकल 51A क्लॉज जी। जी मीन्स ग्रीन, ग्रीन मीन्स नेचुरल, इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन हमें करनी है, ठीक है, ऐसे याद रखो। जी मीन्स ग्रीन, हरा हरा ग्रास, वही हमारा इन्वायरमेंट है, ठीक है। इसमें फॉरेस्ट्स आते हैं, लेक्स आती हैं, रिवर्स आती हैं और वाइल्ड लाइफ जो भी एनिमल्स प्लांट्स हैं वो आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, फंडामेंटल ड्यूटीज वर इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द विच प्राइम मिनिस्टर्स टेन्योर, यानी कि किस प्राइम मिनिस्टर के दौरान फंडामेंटल ड्यूटीज़ को हमने क्या किया, इंट्रोड्यूस किया। ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, मोरारजी देसाई। इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन बी है, यानी कि इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के दौरान ही फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इंट्रोड्यूस किया गया था। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो लाया था 1976 में, उसके दौरान हमने क्या किया, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इंट्रोड्यूस किया अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, विच कमिटीज रिकमेंडेशन लेड टू द इंक्लूजन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़ इन कॉन्स्टिट्यूशन। किस कमेटी की रिकमेंडेशन पे ही हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इंट्रोड्यूस किया कॉन्स्टिट्यूशन में। ऑप्शन ने अशोक मेहता कमेटी, सवरन सिंह कमेटी, मंडल कमीशन, या फिर बलवंत राय मेहता कमेटी। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि सवरन सिंह कमेटी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, द ड्यूटी टू अपहोल्ड द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया मीन्स। तो जो ड्यूटी है सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को बना के रखना, उसका मतलब क्या है। सिटीजन्स मस्ट बी लॉयल टू द रूलिंग पार्टी, सिटीजन्स शुड रेस्पेक्ट नेशनल वैल्यू एंड वर्क फॉर यूनिटी, सिटीजन्स शुड फॉलो गवर्नमेंट ऑर्डर ब्लाइंडली, या फिर ओनली डिफेंस पर्सनल मस्ट फॉलो दिस ड्यूटी। बताओ, इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि सिटीजन्स शुड रेस्पेक्ट नेशनल वैल्यूज़ एंड वर्क फॉर यूनिटी, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी अंडर आर्टिकल 51A। कौन सी एक इसमें से फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है अंडर आर्टिकल 51A। टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस, to uphold and protect the sovereignty of India, to pay tax to the government, to safeguard public property। इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन सी है, यानी कि टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट। ये फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। नाउ द नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, द फंडामेंटल ड्यूटीज इज स्पेसिफिकली मेंट फॉर पेरेंट्स एंड गार्डियंस। कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी ऐसी है जिसको हमने किसके लिए बनाया, पेरेंट्स और गार्डियंस के लिए। आर्टिकल 51A क्लॉज जी, आर्टिकल 51A क्लॉज के, आर्टिकल 51A क्लॉज डी, आर्टिकल 51A क्लॉज आई। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि आर्टिकल 51A क्लॉज के। ये जो फंडामेंटल ड्यूटी है ये हमने किसके लिए बनाई, ये हमने पेरेंट्स के लिए बनाई कि पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, उनको अपने बच्चों को एजुकेशन देना चाहिए, बच्चे जो 6 से लेकर 14 साल तक के होते हैं। कैसे इसको याद रखें, के मीन्स KNO, के मीन्स नॉलेज, के मीन्स याद रखना नॉलेज। तो इसका काम है ये पेरेंट्स का काम है क्या करना, बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करना, यानी कि नॉलेज प्रोवाइड करना। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू एंड बाय बाय, हैव अ नाइस डे।